Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London Guru classes. मित्रों, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख करके बताए थे उसे हम आगे बुक से रिपीट करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम यहाँ पे देख रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। ऐसा एक ब्रैकेट में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और संकेत वाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है, क्या कहना है कि जो प्रोनाउन व्यक्ति और वस्तुओं की वो संकेत करते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दोज आर योर बुक्स, ये वो तुम्हारी किताबें हैं, वे तुम्हारी किताबें हैं। तो ये देखिए दोज क्या है, ये किसका प्लूरल है, मैंने वहां पे बताया था आपको कि ये क्या है, दैट का प्लूरल है। और दिस का प्लूरल क्या होता है, यहाँ ये प्लूरल है, ये दैट का है, और ये दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, तो दीज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। नोट में लिखा हुआ कि दिस दैट दिस दोस इस प्रकार के प्रमुख प्रोनाउन हैं। जब ये शब्द अकेले आते हैं, और इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। स्वाभाविक है, हमने नाउन की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। और प्रोनाउन क्या होता है, जब ये व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम नहीं आकर के कुछ और आते हैं, इनके बदले में प्रयोग किए जाते हैं तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर इनके बाद क्या नहीं आए हैं, इनके पास नाउन नहीं आए हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। पर यदि इनके आगे कोई नाउन आ जाता है तो वो बन जाते क्या है, एडजेक्टिव। तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। हम उसे एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज अ गुड बुक, क्या है दिस, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज गुड। अब देखिए क्या है कि दिस के तुरंत बाद वर्ब आई तो ये क्या बना, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन दिस के तुरंत बाद क्या आया, नाउन, तो ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर माई चेयर, ये मेरी चेयर है, और दिस चेयर्स आर माइन। तो अभी जैसा मैंने ऊपर बताया ठीक उसी तरह से है। नोट सेकेंड कह रहा है कि दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस इज माई पेन और दैट इज योर। दिस का प्लूरल बीच और दैट का प्लूरल दोज है। दिस पास की वस्तु के लिए और दोज दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मित्रों मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको, हमने पढ़ा था सच एज अ प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं और ये प्लूरल होता है, इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। और हमने उसमें एक एग्जाम्पल बताया था, सच आर हिज थॉट्स, वैसे उसके विचार है। और एक उस पे वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने देखा था शेम, कि शेम का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में गलत मानते हैं, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने एक करके उसको विजुअल पढ़ा था, पर हम फिर से यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे परिभाषा लिखा है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, हुम, हुज, ये जो है ये हु क्या है, हु ये नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है whom और इसका पॉसेसिव होता है whose। ये तीनों के तीनों लिविंग और व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, ये पॉसेसिव केस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और रह गया विच और व्हाट। विच जो है, विच वर्ड हम देखे थे कि ये निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब विच का प्रयोग किसी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब वो सजीव के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो विच का प्रयोग हमने वहां पे देखा था। फिर हमने व्हाट का देखा था
वाट कोई बात जब हम बात करते हैं या वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हमने देख लिया था वहां पे। तो हमने देखा था कहीं वाट का प्रयोग डेजिग्नेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे हु का इस्तेमाल हम नॉर्मल सेंस में हमने देखा था कि हु का इस्तेमाल हम नॉर्मल सेंस में करते हैं, और वाट का इस्तेमाल हम किसी की डेजिग्नेशन जानने के लिए करते हैं। जैसे हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अपने पापा का नाम बताएंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे कहें कि व्हाट इज योर फादर, तो हम डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि आपके पापा का नाम नहीं जानना चाहते, बल्कि क्या जानना चाहते हैं कि उसकी पोस्ट क्या है। तो हम डेजिग्नेशन, उसके पद के बारे में जानना चाहते हैं। और विच जो है सिलेक्शन, बहुत सारी वस्तुएं रखी होती हैं, जब उसमें से हमें चयन करना होता है कि कोई एक लेना हो, बहुत सारे फ्रूट्स रखे गए हैं, उसमें से कौन से फल तुम्हें पसंद है, तो उस जब हमें चयन करके लेना होगा तो हम यहाँ पे विच का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। बगल यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार के प्रोनाउन है, इनका प्रयोग देखिए। क्या हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। Who is there, वहां कौन है। Whom do you love, तुम किसे प्यार करते हो। Whose are these books, ये किताबें किसकी है, तो किताबें क्या है, निर्जीव है। लेकिन निर्जीव जो किताबें हैं वो किसी व्यक्ति की होंगी, ये उसकी बात कर रहा है। विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है चयन के भाव में। देखिए किसने, सिलेक्शन के भाव में, चयन के भाव में किया जाता है। विच इज योर सिस्टर, सीता और सरला, तुम्हारी सिस्टर कौन सी है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि विच का प्रयोग सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन जब सिलेक्शन का भाव हो, सिलेक्शन करना हो, चयन करना हो, तो हम सजीव के लिए भी कर सकते हैं। इसमें सीता और सरला में से तुम्हारी बहन कौन सी है, अब ये दोनों सजीव है, तो चयन करना था तो हमने विच का प्रयोग किया। विच इज हिज पेन, उसकी कौन सी वो है, पेन कौन सी है। तो हमने वहां पे देखा था हु का मतलब होता है कौन, होम का मतलब होता है तो किसका, हुज, किसका, किसकी, ऐसा करके हमने वहां पे पढ़ा है। किसका या किसकी ऐसे पढ़ा हमने। आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे, वाट का प्रयोग वस्तुओं और तथा व्यवसाय के लिए होता है। वाट का प्रयोग हम व्यक्ति और वस्तुओं और व्यवसाय के लिए कहते हैं। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। कोई बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे व्हाट डू यू वांट, वस्तु की बात कर रहा। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब डेजिग्नेशन जानना होता है, क्या व्यवसाय है उनका, तो उसे में भी हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। नोट, जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तब ये प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन परंतु इसके तुरंत बाद, जैसे अभी हमने देखा था दिस, दैट, दिस, दोस, अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो ये कहलाने लगते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बजाय क्या कहलाने लगते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से अगर इनके पश्चात वर्ब आई है, जैसा मैंने जिक्र किया था वहां पे कि वर्ब आई हो या फिर आप आया हो, तो ये क्या बनते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे कह रहा है नियम कि अगर इनके पश्चात नाउन आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना रह करके क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट आर यू रीडिंग, देखिए क्या है यहाँ पे व्हाट, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट बुक्स, नाउन आया, बन गया क्या, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ ही साथ हमें एक और देखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोनों टॉपिक हमने इससे पढ़े हैं। अब इसके पश्चात इसमें आता है एक्सरसाइज, तो वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसे आप मित्रों ढंग से पढ़ लीजिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, तो ही आप इसे आने वाली जो एक्सरसाइज है उसे हम आसानी से कर पाएंगे। और इसके बाद हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।